ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 63वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद को पिछली कक्षा में हमने प्रारंभ किया था और ये तीसरा पाद साधना अध्याय है। तो साधना से संबंधित और आत्मा से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित बातें यहां कही गई हैं, जिसमें कि आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने आदि की बात यहां पर प्रारंभ की गई है। तो उसको तो हम आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, 20वें सूत्र में जो स्थूल शरीर की रचना के बारे में बताया गया कि परमात्मा ने रचना की है, पूर्व में जो सूक्ष्म शरीर में जो सूक्ष्म प्राण आदि है उसकी रचना के बारे में बताया गया। यहाँ पे 20वें सूत्र में जो संज्ञा और मूर्ति के बारे में बताया गया है, तो स्थूल होते हुए मूर्ति तो समझ में आता है कि मूर्ति शब्द यहाँ पे स्थूल होने के कारण से आया है, लेकिन ये जो संज्ञा शब्द आया है ये तो सूक्ष्म में भी होता है, फिर यही इसका प्रयोग किया गया है, इसमें थोड़ा संशय होता है। हाँ, तो देखिए, ये चूंकि त्रिवृत का प्रसंग चल रहा था, यानी तीन महाभूतों से अग्नि, जल और पृथ्वी, इन तीन के मिलने से जो चीजें बनती हैं वो इन्होंने यहां पर प्रसंग रखा हुआ है। ठीक है। और इनसे जो चीज बनेगी वो स्थूल ही होंगी। तो ठीक है, स्थूल में संज्ञा और मूर्ति दोनों बातें हैं, लेकिन इससे सूक्ष्म की संज्ञा का निषेध नहीं किया जा रहा है। निषेध नहीं किया जा रहा है, यहां पर भी है। तो जैसा कि हमने ये मनुस्मृति का भी इन्होंने उदाहरण दिया है, सर्वेशाम तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। तो यहां सर्वेशाम नामानि कर्माणि च, तो सभी के नाम, सर्व शब्द में तो सभी कहा जाता है। तो मूल तात्पर्य तो वो ठीक ही है, चाहे स्थूल चीजें हो चाहे सूक्ष्म हो, सबके लिए ही गृहीत है। पर ठीक है, प्रसंगवशात इन्होंने यहां पर केवल इसी का उल्लेख कर दिया है, क्योंकि वहां भी कह सकते थे, कोई आपत्ति नहीं है उसके अंदर। आचार्य जी, ये 20वें सूत्र में संज्ञा और मूर्ति के विषय में जो व्याख्या की गई है, तो मूर्ति के संबंध में तो समझ में आता है कि वो अंगों की सब रचना करते हैं, तो ये संज्ञा क्या सभी अंगों के नामों के संबंध में है? हाँ, तो अंगों के नाम के संबंध में भी है, क्योंकि यहां पर शरीर के बारे में चर्चा चल रही है, तो सभी अंगों का हो गया। और यूं संसार की जितनी भी चीजें बनती हैं उन सब के भी नाम सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा के द्वारा वेदों में बताए गए हैं। नहीं तो हमें नाम नहीं रखे, नाम का बोध नहीं होगा प्रारंभ में। अभी हम कुछ नाम रख लेते हैं, लेकिन जो प्रारंभ के नाम हैं वो परमात्मा के द्वारा ही बताए जाते हैं। जी ठीक है। एक कल तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में जो शरीर की बात, सूक्ष्म शरीर की बात आई थी, तो इस विषय में उदयवीर जी ने एक उल्लेख किया कि जो सूक्ष्म शरीर है इसको कई नामों से कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर को कई नामों से कहा जाता है। उसमें सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर, ये दो नाम, और एक कारण शरीर को भी इन्होंने इसमें जोड़ लिया है। तो है कि भाई सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर कैसे कहते हैं, इनको क्यों ऐसा कहा जाता है, ये केवल समझने की दृष्टि से। तो सूक्ष्म शरीर में तो 18 तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, यानी 13 तो इंद्रियां हो गई एक तरह से और 5 भूत हो गए। तो इसमें उदयवीर जी कहते हैं कि इसमें करण आश्रित हैं,
तथा सूक्ष्म भूत उसके आश्रय हैं। जैसे ये स्थूल शरीर होता है और स्थूल शरीर में हमारे इंद्रियां आदि रहती हैं, आधार के रूप में रहती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में भी 5 तन्मात्राएं यानी 5 सूक्ष्म भूत आधार आश्रय का काम करते हैं, और इंद्रियां जो 13 इंद्रियां हैं वो उसमें आश्रित रहती है, आत्मा भी साथ में रहती है। तो वाहन का काम करता है आधार का। तो कई बार ये पूछा जाता है कि सूक्ष्म शरीर में 5 तन्मात्राएं भी हैं, 5 सूक्ष्म भूत हैं, उनका प्रयोजन क्या है वहां पर? वे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, अगले शरीर में जा रही हैं, आगे भी काम आएंगी, जन्म जन्मांतर में जाएंगी, मन में हमारे संस्कार हैं, कर्माशय है, वो सब आगे जाता है, काम आता है। ये 5 तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत क्यों साथ में रहते हैं? तो उसके लिए एक उत्तर ये भी दिया जाता है जो उदयवीर जी ने यहां पर रखा है कि वो आश्रय के रूप में होते हैं और इंद्रियां आश्रित होती हैं, उसके ऊपर रहती हैं, आधार के रूप में वो काम करती हैं। तो इन्होंने कहा कि जब आश्रित की प्रधानता मुख्यता निर्देश करना अपेक्षित हो तो लिंग शरीर कहा जाता है, क्योंकि जो करण है वो आत्मा के लिंग होते हैं। करण यानी इंद्रियां, वो इंद्रिय होता ही वो है कि जो इंद्र लिंग यानी इंद्र का आत्मा का जो लिंग होता है, चिन्ह होता है, लक्षण होता है, उसको इंद्रिय बोलते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, जब इनकी प्रधानता कहनी हो तो इसको लिंग शरीर नाम दे दिया जाता है, और जब आश्रय की प्रधानता अपेक्षित हो तो इसे कारण शरीर कह देते हैं, क्योंकि सूक्ष्म भूत करणों की स्थिति के आश्रय कारण है। विभिन्न प्रसंगों में सूक्ष्म शरीर के लिए ही इन पदों का प्रयोग होता है। सूक्ष्म शरीर तो इसलिए क्योंकि स्थूल शरीर की अपेक्षा वो बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर कह दिया नाम उसको। और लिंग शरीर इंद्रियों की प्रधानता बतानी हो तब कह देते हैं, और कारण शरीर मतलब जो आश्रय के रूप में कारण है। तो इन्होंने कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर को एक ही मान करके बस प्रसंगवशात नाम भेद की बात कही है। लेकिन इसमें जब महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, उसमें ये सूक्ष्म शरीर से भिन्न एक कारण शरीर अलग से लिखा हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर के लिए तो जो नामकरण इन्होंने कहे वो तो ठीक है, स्वीकार्य हो जाते हैं, लेकिन कारण शरीर एक अलग चीज है। और कारण शरीर के संदर्भ में जो सबका एक होता है, जो कारणभूत होता है, प्रकृति भूत होता है, वह प्रकृति रूप होता है, ये जब कहा जाता है तो उसको प्रकृति ले लिया जाता है। कारण शरीर मतलब प्रकृति। तो पीछे गोष्ठी में भी ये चर्चा हुई थी, आप में से कुछ लोग थे रोजड़ में इस विषय में, तो जिसमें सुषुप्ति आदि होती है और जो सबका एक है, सब जीवात्माओं का एक है। ये कारण शरीर कैसा है? सब जीवात्माओं का एक है। वो एक चीज क्या हो सकती है? एक ही है बस वो सबका। तो उसका वो जो एक अभिप्राय था जो वहां मैंने रखा था, तो परमात्मा को यहां पर हम आत्माओं के कारण शरीर के रूप में मान सकते हैं। वो सबका एक ही है, उसी में सुषुप्ति होती है, और सुषुप्ति होती है मतलब उसी में लीन होते हैं, और उसकी प्रमाण के लिए समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता सांख्य दर्शन। तो समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष, इन तीनों में ब्रह्म रूपता होती है। तो सुषुप्ति में भी ब्रह्म रूपता होती है। सुषुप्ति कारण शरीर में होती है, यानी परमात्मा के अंदर होती है। और पीछे भी हम प्रसंग देख करके आए हैं उपनिषदों के कि जब व्यक्ति सोता है तो कहां चला जाता है? वो उसी परमात्मा में लीन होता है, उसके आनंद को वहां पर लेता है। समाधि में जागते हुए लेता है और सुषुप्ति में बिना जागे लेता है, लेकिन उस आनंद को तो लेना ही होता है, वहां तक पहुंचता ही है व्यक्ति, नहीं तो परेशान हो जाता है। तो अब जो ये प्रसंग चल रहा है कि आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो उसकी जो गति होती है वो सूक्ष्म शरीर के आधार पर होती है, और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और ये जो प्रश्न उत्तर है इससे ये सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे सूत्र की भूमिका में इन्होंने कहा, गच्छतु तावद अपर देह प्राप्त सूक्ष्म देह न संयुक्त आत्मा। ठीक है, दूसरे देश की प्राप्ति के लिए आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में जुड़ करके जाता हो, यानी आत्मा अकेला नहीं जाता है। आत्मा अकेला नहीं जाता है, उसमें चरक संहिता के अंदर भी आता है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो जाता है, मनोजवो देह मुपैति देहात, मन के वेग से एक देह से दूसरे देह में आत्मा जाता है।
अर्थात उस सबसे भी ये प्रतीत होता है, जो हम दूसरी भी चर्चा करते रहे, कि आत्मा स्वयं गति करके नहीं जा सकता। आत्मा चेतन है, आत्मा के कारण से शरीर इंद्रियों आदि में गति होती है, लेकिन बिना इन करणों के वो स्वयं गति करके चला जाए, ऐसा उसकी सामर्थ्य नहीं है जीवात्मा की। इन साधनों के माध्यम से वो जा सकता है। तो आत्मा स्वयं गति नहीं करता है, मन के माध्यम से, मन को सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कह लीजिए, या तो ये जो अभी प्रसंग चल रहा है इसके माध्यम से वो जाता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ठीक है जाता है सूक्ष्म शरीर से युक्त होके, किंतु कथम ही सूक्ष्म देहो अपशब्देन उक्तः। यह जो पिछले सूत्र में इन्होंने वचन दिया था, आपो ही अत्र सूक्ष्म शरीर से लिंगम, ये तो नीचे हो गया। उन्होंने पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवंती, जो पांचवी आहुति दी जाती है उसमें आपह पुरुष के नाम से कहा जाने लगता है। तो जो पांचवी आहुति है वो आपह इस शब्द से कही गई है। तो बोले सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म देह है ये आप शब्द से यहां कैसे कहा गया है? यहां तो आपह शब्द है और जल का वाचक प्रतीत होता है, तो उससे सूक्ष्म शरीर का ग्रहण क्यों करते हैं? तो सूक्ष्म देहो आप शब्दे न उक्तो यावत सर्वम अपनी देह जातम त्रिवृणमयम, जब पूरा का पूरा शरीर ही त्रिवृतमय है, यानी पृथ्वी आपस तेज संभवम, तीन महाभूतों की प्रधानता से इनसे बना हुआ है, तो केवल जल का ही यहां पर शब्द प्रयोग क्यों किया गया, आपह क्यों किया गया, इस विषय में उत्तर दे रहे हैं। तो दूसरा सूत्र है त्रयात्मकत्वातु भूयस्त्वात्, त्रयात्मक होने से, त्रयात्मकत्वादपि, त्रयात्मक होने पर भी, किसके? सूक्ष्म देह से त्रयात्मकत्वादपि, सो अपशब्देन उच्यते, तीनों महाभूत हैं लेकिन फिर भी अपशब्द से कहा जाता है, क्यों? तो उसका उत्तर है भूयस्त्वात्। अपम भूयस्त्वात् तत्र आप भाग बाहुल्यात्, यथा स्थूल शरीरम पार्थिव उच्यते तथा पार्थिव भाग, तत्र पार्थिव भाग बाहुल्यात् तस्मात् न दोषः। जैसे कि स्थूल शरीर पार्थिव कहा जाता है क्योंकि उसमें पृथ्वी भाग की बहुलता है, इसलिए कोई दोष नहीं होता भले ही दूसरे महाभूत हैं। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में आपकी प्रधानता है, ये इन्होंने वचन में लिखा है। अब आपय का मतलब यदि हम महाभूत लेंगे तो वो तो वहां घटेगा नहीं सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि वो होता ही नहीं है। अब आपह से अगर उसकी हम संगति लगाएंगे तो उसकी आपह बाहुल्य, इसलिए कि यहां पर आपली गतौ धातु से हम कर सकते हैं, गत्यर्थक धातु है, और वो जैसे जल तरल होता है और वो कहीं भी आसानी से बह जाता है, गति करता है, नीचे चला जाता है, चंचलता, चलायमानता उसमें रहती है, और ये गत्यर्थक रूप से सूक्ष्म शरीर को आपह शब्द से प्रतीकात्मक कहा गया होगा। उसमें चूंकि गति की बहुलता होती है, बहुत तेजी से गति कर जाता है, इधर उधर चला जाता है, इसलिए उसको आपह शब्द से कहा गया होगा। कर्म की बहुलता से, द्रव्य की बहुलता से तो विचारणीय बात हो गई। यहां पर हम यदि आपह का मतलब आप महाभूत लें, जल लें, और उसकी वहां पर प्रधानता होती है, तो महाभूत तो वहां रहते ही नहीं है, ये तो स्पष्ट है। तो ये दूसरा सूत्र हुआ। इसमें जो इन्होंने आपह, ये जो पीछे कहा गया, तो बोले कि सूक्ष्म शरीर को आपह क्यों कहा गया, जबकि यहां पर ये त्रयात्मक है, तीनों की प्रधानता है। तो भूतों की दृष्टि से तो शरीर की प्रधानता है, सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से तो वहां 5 सूक्ष्म भूत हैं, पांचों हैं, लेकिन आपह शब्द से यदि वहां सूक्ष्म शरीर ही कहा जा रहा है तो गत्यर्थक मान करके हम गति के रूप में उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, प्रतीक के रूप में, यौगिक अर्थ लेते हुए। तो आगे कह रहे हैं तीसरे सूत्र की भूमिका, पुनस्तदेव देहांतर प्राप्तो प्रकृतम सूक्ष्म देह गमनम पोषयति। इसी को कि देहांतर की प्राप्ति में सूक्ष्म शरीर, जो प्रकरणस्थ सूक्ष्म शरीर है, उसकी पुष्टि के लिए ही एक और सूत्र बनाया जा रहा है कि सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, इसकी पुष्टि के लिए। तो तीसरा सूत्र है प्राण गतेश्च। प्राणों की गति के कथन से भी उपनिषदों में प्राण की गति का कथन मिल रहा है। तो प्राणों की गति के कथन से भी यह पता लगता है कि सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ में जाता है। एक प्रसंग वो है कि जब आत्मा शरीर से बाहर निकलता है तो मुख्य प्राण निकलता है, साथ में उत्क्रमण करता है। मुख्य प्राण निकलता है तो अन्य इंद्रियां भी, अन्य प्राण भी ऊपर उठते हैं। तो प्राण की गति तो वहां पर कही गई है,
इसके साथ साथ एक सिद्धांत ये मान करके चल रहे हैं कि प्राण अपने आप गति नहीं करते, उनको आश्रय चाहिए, और वो आश्रय सूक्ष्म शरीर के रूप में, सूक्ष्म भूतों के रूप में मिलेगा। तो चूंकि प्राणों की गति कही गई है, आत्मा की गति होगी नहीं, प्राण की अपने आप में गति नहीं होगी, लेकिन उसकी गति है, इसका मतलब है कि वहां सूक्ष्म शरीर तो है जो उसको ले जाने वाला है। जैसे हम किसी मनुष्य की गति कहें कि देखो ये 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है ये मनुष्य। अब हमें पता है कि एक मनुष्य की इतनी गति नहीं होती है, इस तरह से नहीं जा सकता है, दौड़ेगा भी तो कितना दौड़ेगा, लंबी यात्रा के लिए कहीं इतनी गति से आ रहा है। तो हमें पता है चूंकि कि बिना साधनों के ये नहीं कर सकता, तो जब गति कही गई तो इससे हमारे को स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, अनुमान से ही हमें पता लग जाता है कि कोई ना कोई वाहन तो इसके पास में है जो वो इस गति से आया है। तो प्राणों की गति उपनिषद में कही गई है, प्राण अपने आप गति करते नहीं है, तो इससे पता लगता है कि सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म भूत साथ में हैं। इस शैली से यहां पर इन्होंने उत्तर दिया। प्राण गतेश्च, प्राण की गति जो शास्त्र में कही गई है उससे भी सिद्ध होता है कि ये आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दूसरे शरीरों में जाता है। भाष्य देखिए, प्राण गतेरपि सूक्ष्म देहस्य पर जन्मनि गम्यमानत्वम सिद्ध्यति। शास्त्र में प्राण की गति कहे जाने से भी सूक्ष्म शरीर के अपर जन्म में, दूसरे जन्म में गम्यमानत्व को सिद्ध करता है। कैसे? ये तो ही प्राणो न खलु आधारम अंतरेण तिष्ठति। प्राण बिना किसी आधार के रहता नहीं है, अपने आप में प्राण नहीं रहेगा। शरीर आदि है तो फिर वहां पर प्राण की स्थिति रह सकती है, लेकिन प्राण अपने आप में नहीं रहता है, उसको आश्रय चाहिए। आगे, सूक्ष्म देहश्च प्राणानाम आयतनम, प्राणों का आयतन आधार ये सूक्ष्म देह है। और प्राण गतिश्च निर्दिश्यते, और उपनिषद में प्राणों की गति तो बताई गई है। तो बृहदारण्यक उपनिषद का ये वचन दिया है, तमुत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामंती। उस आत्मा के उत्क्रमित होते हुए, शरीर से बाहर निकलते हुए प्राण भी उसके पीछे पीछे जाता है, मुख्य प्राण। और प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, और मुख्य प्राण के निकल जाने पर, निकलते हुए उसके साथ साथ बाकी इंद्रियां भी निकल करके जाती हैं। तो तस्मात् सूक्ष्म देह पुनर्जन्मनि गच्छति, इसलिए मरने के बाद आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर भी जाता है। आगे, अब जब यहां पर सूक्ष्म शरीर के जाने की बात कही गई तो उससे, इससे संबंधित कुछ ऐसे वाक्य मिलते हैं उसमें लगता है कि ये तो किसी और की गति कही जा रही है, इंद्रियां कहीं और जा रही हैं। तो उस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए, वचनों को स्पष्ट करने के लिए सूत्र बनाया है, चौथा सूत्र। अग्नि गति श्रुते है इति चेत न भागतत्वात्। बोले जो अग्नि आदियों की श्रुति है, तो अग्नि आदियों की श्रुति का मतलब है अग्निम वाग अप्येति, ये जो वचन आता है कि मर जाता है तो वाणी कहां चली जाती है? अग्नि में चली जाती है। तो वाणी अग्नि में चली गई, यहां सूक्ष्म शरीर और वो सब तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो अग्नि आदि गति, अग्नि आदि में जो गति, गति का मतलब यहां पर है लय, उसमें विलीन हो जाना, ये जो श्रुति है, ऐसा कोई कहे तो बोले नहीं, ये उस तरह से नहीं समझना चाहिए, भाग तत्वाती तो गौण कथन है, ये वास्तविक कथन नहीं है। तो भाष्य में इसी को खोला है, इन्होंने उपदेधारण्य का वचन दिया, यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाग अप्येति, इसको शुद्ध कर लीजिए। अग्नि जो लिखा हुआ है, अग्निर लिखा हुआ है यहां पर, अग्निम बिंदी लगा लीजिए, रेखा जो आगे दे रखी है इसको हटा लीजिए, और वा के ऊपर जो रेफ है उसको भी हटा लीजिए। अग्निम वाग अप्येति वातम प्राण, और भी बातें कही गई हैं वहां पर, लेकिन संकेत में ही इन्होंने कहा कि वाणी कहां जाती है? वो अग्नि में चली जाती है, और प्राण कहां जाता है? वो वात में चला जाता है, वायु में चला जाता है। तो ये जो कथन है लय का कि वो कहां चले जाते हैं मृत्यु के बाद में, तो उसको उद्धृत करते हुए कह रहे हैं, मरण काले वागादय प्राणा, वाणी आदि जो प्राण है ये अग्नियादीन देवान प्रति गच्छन्ति इति श्रुत्यरपि अस्ति, अग्नि आदि देवों के प्रति चले जाते हैं। पुनः कथम प्राणा अपर देह प्राप्त जीवात्मा स गच्छन्ति इति संगच्छते। आपने ये कहा कि प्राण आत्मा के साथ साथ जाते हैं दूसरे शरीर में, तो यहां तो ये लिखा हुआ है कि प्राणों में से वाक है जो अग्नि में चला जाता है और प्राण वायु में चला जाता है, तो प्राण आत्मा के साथ कहां जाएंगे? वो तो यहां इनमें चले गए हैं। तो ये परस्पर विरुद्ध कथन प्रतीत होता है।
तो इति चेद उच्चेत तरही नैवम वाच्यम, कहा कि ये आप ऐसे मत कहिए कि ये गलत लिखा हुआ है। क्यों? तो इसकी क्या संगति है? तो भागतत्वाद, भागतम गौणम ही प्राणानाम अग्नियादीनाम प्रतिगमनम, प्राणों का अग्नि आदि के प्रति जो गमन यहां पर कहा गया है ये गौण कथन है, वास्तविक कथन नहीं है। यतस तत्रैव उच्यते, जैसा कि वहां पर कहा गया है। अब ये मुख्य कथन है या गौण कथन है, इसका निर्णय कैसे होगा? कोई कहने लगे नहीं ये तो मुख्य कथन है, हम इसको मुख्य मान लें, वास्तव में ऐसा ही होता है। कोई कहने ये तो गौण कथन है, प्रतीकात्मक है, तो कैसे पता लगेगा? कुछ हेतु देना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने कहा यतस तत्रैव उच्यते। वहां देखो ये एक बात और कही गई है, क्या? औषधिर्लोमानी वनस्पतीन केशाह, ये जो ऊपर वचन दिया गया था उसी का ही अगला भाग है ये, कि रोए कहां चले जाते हैं? औषधियों में चले जाते हैं। ये जो औषधि का मतलब क्या हुआ? औषध है फल पाकांते, फल के पकने पे जो समाप्त हो जाते हैं उनको औषधि कहते हैं। नहीं, गेहूं जो चावल चना आदि एक बार फल दे दिया और बस समाप्त हो गए, वो औषधि कहलाते हैं। तो रोम कहां से? उनकी तरफ चले जाते हैं। और वनस्पतिन केशा, और बाल कहां चले जाते हैं? वनस्पतियों में। फलईर वनस्पति, जो फल वाली होती है उनको वनस्पति कहते हैं। यानी पुष्प नहीं आते जिनमें, सीधे फल आते हैं, जैसे कि वट हो गया, पीपल हो गया, गूलर हो गया, इनके पुष्प नहीं आते हैं, सीधे फल आते हैं, दिखते नहीं है यानी। तो कहा कि देखो ये भी तो कथन वहां पर किया गया है, जबकि हम वहां देखते हैं कि इसके रोम है वो वहीं पर ही जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, केश वहीं पर ही जल जाते हैं अंतिम संस्कार में, दाह संस्कार में। तो ये जो जाने का कथन किया जा रहा है ये केवल गौण कथन है। ये जैसे रोए हैं हमारे शरीर पर उगे हुए हैं, शरीर पर रोए हैं, रोए मतलब तो है मुलायम बाल हैं, और केश मतलब है बड़े बाल हैं जो हमारे सिर आदि पे होते हैं। तो इस धरती पर कैसे? जैसे धरती पर औषधियां मतलब ये जो गेहूं चावल आदि होते हैं ये धरती पर ऐसे हैं जैसे हमारे शरीर पर रोए हैं। और धरती पर वनस्पतियां यानी बड़े वृक्ष कैसे हैं? जैसे हमारे शरीर पर बाल हैं बड़े बड़े। ठीक है, उस दृष्टि से साम्य है। तो बोले बस ये इनमें चले जाते हैं, ये गौण कथन है, वास्तव में कोई यहां से वहां थोड़ा चल जाते हैं ये। इसी तरह से ये जो अग्निम वाग अप्येति इत्यादि कथन है ये गौण कथन है, यहां पर वास्तव में वहां नहीं जाते हैं। प्राण आदि तो आत्मा के साथ ही जाते हैं। तो केश लोम नाम वनस्पत्य औषधि प्रतिगमनम अपितु प्रतिपादितम, बोले केश और लोमों का वनस्पति और औषधियों के प्रतिगमन भी तो यहां पर प्रतिपादित किया गया है। तत्गौणम इति तु, अणा को पूरा कर लीजिए, तत्गौणम इति तु स्पष्टम है। और ये गौण कथन है, यहां इन दो चीजों में हम स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि रोए और बाल इनमें नहीं जाते हैं, औषधि वनस्पति में नहीं जाते, गौण कथन है। तत्सन्नियोगे न अग्नियादीन प्रति प्राणानाम गमनम अपनी गौणम एव इति मंतव्यम। तो जैसे यहां गौण है ऐसे ही बाकी सारा भी गौण कथन ही माना जाना चाहिए। तो अब इसमें साथ में प्रश्न उठता है कि फिर ये गौण कथन किया क्यों गया है? मुख्य कथन तो वास्तव में वो चीजें वहां जाती हैं, मिल जाती है, तो वो कथन ठीक है। जब कहते हैं कि ये तो गौण कथन किया गया है, तो भाई गौण कथन क्यों किया गया? उसका कोई प्रयोजन तो होगा, गौण कथन क्यों किया? तो उसके लिए एक संगति वहां पर है कि अंत में जो वहां पर कहा गया, इस प्रसंग के अंत में फिर कर्म की चर्चा उठाइए कि साथ में कौन जाता है? कर्म जाते हैं, कर्म जाते हैं। और कर्म के अनुसार वहां पर लिखा है पुण्यो वै पुण्य न कर्मणा भवती पापः पापे न। पुण्य कर्मों से वो अच्छे स्थितियों में जाता है, गलत पाप कर्मों से वो गलत स्थितियों में जाता है। अर्थात इस पूरे अनुच्छेद का कथन मुख्य कथ्य क्या है जो अंत में सार दिया कि कर्म समाज साथ में जाते हैं। हम सोचें कि हमारा शरीर साथ में जाता है, हमारी इंद्रियां साथ में जाएंगी, हमारे जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया, इतना खिला पिला के बड़ा किया, इतनी सुरक्षा की है, ये हमारे साथ जाते, तो वो कह रहे हैं कि ये सब यहीं रह जाने वाले हैं। ये किस रोए में, रोए कहां जाते हैं? वनस्पति में। और ये नहीं मतलब है वहां पर कहने का, वहां इतना मतलब है कि ये यहीं रह जाते हैं, ये हमारे साथ में अगले जन्म में नहीं जाते हैं, इनका अगले जन्म से कोई लेना देना नहीं है, ये तो इस जन्म के लिए थे, बस इसके बाद में समाप्त, इनका हमारे से अब कोई संबंध नहीं है। मिल जाएंगे ऐसी भूमि में, अपनी अपनी जगह अपने कारणों में विलीन हो जाएंगे। इसलिए ये गौण कथन किया केवल इतना बताने के लिए कि साथ में नहीं जाते, यहीं पर ही रह जाते हैं, कर्म साथ में जाता है। इस पूरे प्रसंग से हम देख सकते हैं।
तो ये मुख्य कथन नहीं है, गौण कथन है। तो इसको कह करके कहना चाहते हैं कि प्राण आदि तो हमारे साथ में जाते हैं दूसरे शरीर में। आगे अब इसी में वो और भी प्रश्न कर रहा है कि भाई आप ये जो बातें कह रहे हो, वहां आपह का आपने कहा, उसको पांचवी आहुति में आपह कहा पुरुष वचस होता है, उसी प्रसंग से एक प्रश्न और खड़ा कर रहा है। पांचवा सूत्र है, प्रथमे अश्रवणाद इति चेत न ता एव ही उपपत्ते है। तो प्रथमे, प्रथमे मतलब प्रथमे पहली आहुति में, वहां पर 5 आहुतियां कही गई थी। उस प्रसंग में 5 आहुतियां थी, 5 के लिए कही गई थी, यानी 5 अग्नियां हैं और 5 आहुतियां हैं। तो पहली आहुति द्युलोक में कही गई थी और उसमें श्रद्धा की आहुति कही गई थी। श्रद्धा, और श्रद्धा तो भावनात्मक है। अंत में जाकर के बोले आपा है, तो जो ये जो आहुतियां डाली गई हैं, ये इसके बाद में जो आत्मा जाती है कहां 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 कहां, तो बोले उसके अंदर ये श्रद्धा का क्या मतलब है, इसका सूक्ष्म शरीर से क्या लेना देना है, यहां जो श्रद्धा शब्द पढ़ा हुआ है। तो प्रथमे अश्रवणात्, ये जो पहली आहुति है उसमें तो जल का यानी सूक्ष्म शरीर का कोई कथन ही नहीं है, वहां तो श्रद्धा का कथन है। इति चेत, यदि कोई ऐसा कहे तो न ता एव ही उपपत्ते है, तो वहां पर उसी को आपह को ही, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जो आप ही वहां श्रद्धा शब्द से कहा गया है। जो श्रद्धा पढ़ा गया है, पहली आहुति श्रद्धा की बताई गई, उससे उस आपह को ही कहा गया है। ये इनका उत्तर है। अब भाष्य देखिए, उत्कृष्टे द्युलोकाख्य अग्नौ सूक्ष्म देह वाचिनी नाम अपाम अश्रवणम अस्ति। उत्कृष्ट द्युलोक में, द्युलोक मतलब जो ऊपर का है, प्रकाशित लोक है उसमें, तो उत्कृष्ट द्युलोक नाम की जो अग्नि है, अग्नि में आहुति दी जाएगी, और यहां अग्नि क्या है, उत्कृष्ट द्युलोक है, वही अग्नि है यहां पर। उसमें सूक्ष्म देहवाची अपों का वहां अश्रवण है, क्योंकि वहां वो कहा नहीं गया है, वहां तो श्रद्धा शब्द कहा गया है। तो उस वचन को यहां पर अब दे रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद का है। असौवाव लोको गौतमाग्नि, हे गौतम, वो वाला जो लोक है, यानी ये जो प्रकाशित लोक है, लोक लोकांतर, वो द्युलोक, ये भी एक अग्नि है। तस्मिन तस्मिन अग्नौ देवा श्रद्धाम जुवती, इस अग्नि में देवता लोग श्रद्धा की आहुति देते हैं। ये जो वचन है, तो द्युलोक तो अग्नि हो गई एक प्रकार की, और श्रद्धा की आहुति दी गई वहां पर। तो न ही अत्र आहुतौ आपह श्रूयन्ते, यहां पर आपह जो पीछे वचन था वो तो यहां सुना ही नहीं जा रहा है, श्रद्धा है शब्द यहां तो, किंतु श्रद्धा श्रूयते, श्रद्धा शब्द वहां पर है। तस्माद आपह एव न संति तर्हि ताभि सह परिष्वक्त से जीवात्मनो देहांतरगमन प्रसंगो नोपपत्यते। तो जब वहां पर आपह शब्द है ही नहीं, तो उस आपह यानी सूक्ष्म शरीर के साथ में लिपटा हुआ जीवात्मा देहांतर में जाता है, ये सिद्धि नहीं होता है। तो ये प्रसंग देहांतर गमन का है, तो बोले वहां तो आपह कहा गया है, सूक्ष्म शरीर तो कहा ही नहीं गया है। इति चेत उच्चेत तरही, अगर कोई ऐसा कहे तो उसका उत्तर दे रहे हैं। तो नैवम वक्तव्यम, ऐसे मत नहीं कहना चाहिए। कुतः, क्यों नहीं कहना चाहिए? यतो ही ता आपह एवं खलु श्रद्धा शब्द से वाच्यत्वेन उपपद्यन्ते, क्योंकि वहां जो श्रद्धा शब्द पढ़ा गया है उससे इस आपह यानी इस सूक्ष्म शरीर का ही ग्रहण होता है। उपसंहारे खलु उक्तम, क्योंकि वहां पर उपसंहार में इसी को कहा गया है। इति तु पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवंती, 5वीं आहुति में यही आप पुरुष वचन में हो जाता है। तो ये जो चलता जा रहा है, नाम श्रद्धा है, लेकिन वो चलते चलते अन्य चीजों के नाम आते गए हैं और क्रमशः वो कथन किया गया है। और श्रद्धा शब्दों अपाम पर्याय, बोले श्रद्धा शब्द आपह का भी पर्याय है, जलों का भी पर्याय है। वैसे श्रद्धा का दूसरा अर्थ होता है आस्तिकता है, किसी विषय में विश्वास हो जाना है, अंदर से स्वीकार्यता है, आदर पूर्वक स्वीकार्यता है, उसको श्रद्धा बोल देते हैं। सत्य को स्वीकार करता है, जब पता है कि ये सत्य है तो उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है, उसी को उसको स्वीकार कर लेता है, ये श्रद्धा हुआ सत्य के प्रति। तो लेकिन बोले श्रद्धा शब्द से आपह का भी अर्थ निकलता है, जैसा कि इन्होंने ये तैत्तिरीय ब्राह्मण का वचन दिया, उक्तम ही अन्यत्र श्रद्धा व आपह, श्रद्धा व आपह। ये जो श्रद्धा क्या है, आपह, ये जल ही यानी सूक्ष्म शरीर ही, यानी श्रद्धा और आपह को यहां पर एक जैसा मान करके कथन किया गया। तो इसी तरह से जो पहली आहुति श्रद्धा की दी जाएगी, उसका मतलब भी वहां पर
आपह ग्रहण कर सकते हैं। श्रद्धा का मतलब कोई मानसिक भाव है और सूक्ष्म शरीर तो द्रव्य है, ये तो गुण है। तो इस तरह से वो उसकी संगति नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसकी आपस में संगति है। आगे, अब ये जो सूक्ष्म शरीर है इससे संबंधित ये तो चीजें हो गई, लेकिन चूंकि सिद्धांति ने ये कहा था कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में देहांतर में जाता है, प्राणों के साथ में जाता है, तो बोले ठीक है, ये सूक्ष्म शरीर, जल और इन सब का नाम तो आ गया, लेकिन आत्मा जाता है, आत्मा का नाम थोड़ा ना लिखा है यहां पर कहीं। वो जाते हैं लेकिन आत्मा जाता है ये तो वहां पर कथन नहीं किया गया। तो इस ढंग से प्रश्न किया जा रहा है, उसका उत्तर दे रहे हैं छठे सूत्र में। प्रश्न भी है और उत्तर भी है। अश्रुतत्वात इति चेत न इष्टाधिकारिणाम प्रतीते है। कोई कहे आत्मा का तो वहां पर अश्रवण है, आत्मा शब्द तो आया ही नहीं है, तो आप क्यों ऐसा कह रहे हो कि ये सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जाता है? तो ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इष्टाधिकारिणाम प्रतीते है, इष्ट आदि कार्यों की, करने वाले की वहां पर उन वचनों में प्रतीति हो रही है। इष्ट का मतलब है याग आदि जो होते हैं, इष्टियां होती हैं, किसी विशेष प्रयोजन से कुछ याग आदि कर्म किए जाते हैं, होम किए जाते हैं। और आदि से वहां पर आपूर्त का भी है, जो हम दान आदि देते हैं, सहयोग करते हैं, कुआं बनवाते हैं, धर्मशाला बनवा देते हैं, चिकित्सालय बनवा देते हैं, ऐसे जो कार्य हैं वो आपूर्त कहलाते हैं। शिक्षा के लिए व्यवस्था कर दी, तो इष्ट और आपूर्त। बोले ये वहां पर उसको करने वालों का कथन किया गया है, तो इनको करने वाला कौन है? सीधे आत्मा शब्द नहीं है, लेकिन ये चीजें की जा रही हैं, वो सारा वर्णन वहां आ रहा है, इसका मतलब है आत्मा तो वहां पर जुड़ ही गया है, क्योंकि आत्मा ही इन सब कार्यों को करता है, जड़ वस्तुएं तो इनको करेंगी नहीं। तो इस तरह से इन्होंने समाधान किया। भाष्य देखिए अब। तो रंगति प्रकरणे अपाम श्रवणम न तो जीवस्य श्रवणम अस्ति। ये जो रंगति यानी गमन प्रकरण है, जो पहले सूत्र में रंगति शब्द आया था, तो इस प्रकरण में चलो अपों का तो, आपों का तो श्रवण है, शास्त्र में वचन मिल रहा है, न तो जीवस्य श्रवणम अस्ति, लेकिन जीवात्मा का तो वहां कोई वचन आया ही नहीं है उस पंक्ति, उन पंक्तियों में। तस्य अश्रुतत्वम खलु, वो तो सुना ही नहीं जा रहा है वहां पर जीवात्मा। तस्मात् न सूक्ष्म देह वाचिनी भी ही अद्भि सह परिश्वक्त सदेहांतरम गच्छति थी चेत कल्पेत है। तो इस आधार पे कोई कहने लगे कि चूंकि आत्मा का यहां पर उल्लेख नहीं है, इसलिए सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा जाता है जुड़ करके, उससे लिपट करके, ये कथन ठीक नहीं है। ऐसा कोई आक्षेप करे तो उसके लिए उत्तर है न इष्टाधिकारी नाम प्रतीते है। बोले न सम्यक, ये कथन ठीक नहीं है, आपने निष्कर्ष ठीक नहीं निकाला है। क्यों? ये तो ही इष्टापूर्ताधिकारी नाम जीवात्मा नाम प्रतीति ही तत्र स्पष्टा विद्यते। जो इष्ट और आपूर्त को करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, ऐसी जीवात्माओं की प्रतीति वहां पर हो रही है। साक्षात कथन तो नहीं है, ये ठीक बात है, लेकिन जो वर्णन किया गया है इससे आत्मा के अस्तित्व का वहां पर हमें पता लग जाता है कि आत्मा से संबंधित कोई बात कही जा रही है, तो उस वचन को यहां पर दे रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रसंग था पीछे वाला, वो छांदोग्य उपनिषद का 5-9-1 है, और ये जो अभी वचन दे रहे हैं ये छांदोग्य का 5-10-3-4 है। तो 5-9 का था, ये 5-10 का है, उसी से ही आगे का है, उसी प्रसंग में है। तो वचन क्या दिया? अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते। गांव में यानी बस्तियों में जो लोग इष्ट और आपूर्त, दत्तम देना, ये हमें देना चाहिए, याग करने चाहिए, परोपकार के कार्य करने चाहिए, इस तरह से जो देना चाहते हैं, जो देते हैं, ये जिनका सिद्धांत है, इति उपासते यानी उसमें लीन रहते हैं, तत्पर रहते हैं, इन परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं जो लोग, इन अच्छे कार्यों को लगे रहते हैं, वो ते धूमम अभिसंभवंती। वो कहां उत्पन्न होते हैं? धुएं में उत्पन्न होते हैं। अब ये धुआं निंदित अर्थ के अंदर आएगा, ये वास्तव में निंदा ही की जा रही है। यद्यपि ये सारे पुण्य कार्य हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से, मुक्ति की दृष्टि से इनको निचला माना जाता है। तो धूमम अभिसंभवंती, धूम का मतलब वहां मंद ज्योति होती है। एक तो पूरा प्रकाश हो, वो तो प्रकाश है ही, और धुआं हो, कोहरा हो तो क्या है? मंद प्रकाश होता है।
तो वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पूरा प्रकाश नहीं है, अर्थात पुण्य कर्मों को करते हुए केवल उतने ही मात्र से हम शुद्ध ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए बुद्धि, विवेक, विवेचना ये सब करने आवश्यक है। और तात्पर्य यहां है उपनिषदकार का, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में मिलते हैं, बोले जी हम तो बस परोपकार, सेवा ही सबसे बड़ी चीज है, सेवा करेंगे बस, सेवा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, सेवा परम धर्म है, और उसके आगे वो कुछ नहीं सोचते। और उनको कहें कि भाई कोई आप ध्यान कीजिए, कुछ अध्ययन कीजिए, कोई समझ है आत्मा परमात्मा की बात, नहीं जी बस हमारे को तो बता रखा है सेवा सबसे बड़ी चीज है, बस उसके आगे कुछ नहीं। बोले क्या करना है? न पोथी पढ़ पढ़ के, इनको पढ़ पढ़ करके होना क्या है? तो बस सेवा ही तो करनी है, बस सेवा से ही सब कुछ हो जाएगा, जीवन का उद्धार सेवा से ही। इस स्तर पे जो सेवा में लगे हुए हैं, सेवा में ही लीन रहते हैं, उसी को सब कुछ समझते हैं, उनकी ये गति है कि ते धूमम अभिसंभवंती, वो धुएं में उत्पन्न हो जाते हैं। और आगे कहां जाते हैं? धूमात रात्रि में, धुएं से वो रात्रि में जाते हैं, दिन में नहीं जाते, रात्रि में जाते हैं। यानी ये अंधकार पक्ष है, उज्जवल पक्ष नहीं है, ये मुक्ति वाला पक्ष नहीं है, मुक्ति वाला पक्ष नहीं है। ये उनके लिए है जो इन कर्मों को करते हुए उससे राग से युक्त होकर के करते हैं, ज्ञान नहीं होता है। वास्तविकता ये होना ये चाहिए कि पुण्य कर्म करते हुए उससे हमारे अंदर विवेक आ जाना चाहिए, हम केवल पुण्य कर्मों तक ही अटक करके ना रह जाएं। होना तो ये चाहिए था, पुण्य कर्म तो हमारे अंदर की पवित्रता के साधन बनते हैं, अंतःकरण की पवित्रता के साधन के रूप में बनते हैं, कि उसमें हम त्याग करते हैं, दूसरे के लिए सेवा करते हैं, दूसरे को हम अपने जैसा समझते हैं, दया का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, स्नेह का भाव है। ये जो उदात्त भावना है ये आनी थी। पुण्य कर्म का तो प्रयोजन ये था, और कुछ हमारा संचय पुण्य हो जाएगा तो आगे फिर फल मिल जाएगा। लेकिन जो इसी में ही अपनी कृतकृत्यता समझता है कि मैं जितना पुण्य करूंगा उतना मेरे को भाग्य अच्छा बनेगा और मेरे को अच्छे अच्छे शरीर, अच्छे सुख सुविधाएं मिलेंगी, अब ये जो वहां अटक गया है, ये यहां अविद्या है। क्योंकि वो अगले जन्मों में अच्छा शरीर, अच्छा धन, अच्छे भोग के साधन, उसी में ही जीवन की कृतकृत्यता, संपूर्ण तृप्ति समझ रहा है, ये अविद्या है उसकी, तो वो वहीं पर ही अटका हुआ रह जाएगा। और इसके आगे वो बहुत सारा उन्होंने बताया है कि वो पक्ष में जाता है तो शुक्ल पक्ष में नहीं जाता है, कृष्ण पक्ष में जाता है। और अयन है उत्तरायण और दक्षिणायन, तो उसमें किस में जाता है? दक्षिणायन में जाता है, उत्तरायण में नहीं जाता। ये सब प्रतीकात्मक कथन है। उसकी जो गति होगी वो अंधकार में और ऐसी चीजों में, अविद्या है वहां पर विद्यमान। तो उसी प्रसंग में इन्होंने फिर कहा था पितृलोक में जाता है, स्वर्गलोक में नहीं जाता, पितृलोक में जाता है। पितृलोकात आकाशम, पितृलोक से आकाश में, आकाशात चंद्रमसम, आकाश से चंद्रमा में जाता है। चंद्रमा मतलब वहां पर हो गया जिसमें आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती है, सुख होता है, विशेष होता है, ऐसे लोक में। एश सोमो राजा, वहां जो ये होता है वो सोम राजा है, सोम शब्द यहां पर आ गया। अत्र सोमो राजा स एव, यह पूर्वत्र सोमो राजा। यहां भी ये जो सोम राजा है वो कौन सा है? जो पहले भी सोम राजा कहा गया था। पहले कहां पर? जो छांदोग्य का पिछले वचन हमने देखा था 5:4 वाला, क्या है वो? तस्मिन ए तस्मिन अग्नौ देवा श्रद्धाम जुवती। इस अग्नि में, ये जो द्विलोक वाली अग्नि है, इसमें श्रद्धा की आहुति देते हैं। तस्या आहुते सोमो राजा संभवती। जब द्विलोक में श्रद्धा की आहुति देते हैं तो उसमें सोम राजा उत्पन्न हो जाता है। तो यहां भी सोम राजा कहा गया और वहां भी सोम राजा कहा गया है, दोनों की वहां समानता आ रही है। एवं प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम सूक्ष्म देहवाचिनी भी अद्भि सह जीवात्मा देहांतरम गच्छति। तो इन प्रश्न आदि से हमें पता लग जाता है कि सूक्ष्म देहवाची वाची जो आप है, जल है, उनके साथ जीवात्मा देहांतर में जाता है, यानी सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। तो सूत्र में जो इन्होंने कहा था इष्टादि कारिणाम प्रतीते है, इष्ट आदि को करने वाले की यहां पर प्रतीति हो रही है, क्योंकि ये जो सारा इष्टापूर्त का कहा गया है तो ये तो आत्मा ही करेगा, चेतन ही कर सकता है, जड़ करेगा नहीं। तो लक्षण से हमें, लिंग से, परोक्ष रूप से ये पता लग जाता है कि यहां आत्मा तो है, सीधे है, उसी की गति कही जाएगी। आगे अब और फिर एक प्रश्न उठा रहे हैं, उसका फिर समाधान करेंगे। तो 7वें सूत्र की भूमिका है तत्र गतस्तु जीवात्मा देवानाम अन्नत्वम आपत्त्यते। बोले जीवात्मा जब वहां जाता है तो देवताओं का खाना बन जाता है, वो तो देवताओं का अन्न, जैसे हम अन्न को खाते हैं वो तो देवताओं का भोज्य पदार्थ बन जाता है।
उसको कुछ निंदित अर्थ में बोल रहे हैं, जैसे कि मछली मछली का भोजन बन जाती है। कोई मछली बड़ी हो रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है कि मैं बड़ी हो रही हूं, और आकर के वो तो भोजन बन रही है दूसरे का, और क्या हुआ। तो ऐसे इसने पुण्य कर्म किए, ये किया, वो आहुति दी, और वहां चंद्रलोक में गए, और भोजन किसका बन गए? देवताओं का। तो खुद का क्या हुआ? दूसरे के बन गए, खुद का क्या हुआ? ये प्रश्न उठा रहा है पूर्व पक्षी। तो तत्र गतस्तु जीवात्मा देवानाम अन्नत्वम आपत्त्यते, देवताओं के अन्न भोजन के रूप में आ जाता है। कैसे? तो वही छांदोग्य का वहां का वचन दिया इन्होंने, ये 5:10:4 का है। एश है सोमो राजा तद देवानाम अन्नम। ये जो सोम राजा है, पीछे जो हमने उल्लेख किया ना, सोमो राजा, तो उसके आगे कहते हैं ये जो सोम राजा है ये देवताओं का अन्न है। तम देवा भक्षयंती, देवलोग उसको खाते हैं। तो समाप्त बस। फिर हुआ क्या, मिला क्या? जैसे कि आजकल लोग बाग पशुओं को खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, जैसे कि उनकी बहुत सेवा कर रहे हो। ठीक है, दूध आदि निकालते हैं, वो एक अलग बात है, उसको वो भी सुखी रहते हैं, लेकिन पुष्ट कर रहे हैं, तरह तरह के खूब विशेष दे रहे हैं, इतनी सुविधा है, उनको वातानुकूलन में रखा हुआ है, और ये और वो, और वो सब करके बोले बड़े पुष्ट हो रहे। होना क्या है? वो तो उसको खा जाएंगे मार के। होगा क्या उससे? उनका क्या लाभ है कि भाई चलो इतने पुष्ट हो रहे हैं, होगा क्या उनका? और तो ऐसे, तो इसमें कह रहे हैं अत्र प्रतिविधीयते, इस विषय में इसका उत्तर दिया जा रहा है कि यहां जो इन लोकों में पहुंचे देवता खाते हैं, वहां का ये मतलब नहीं है कि देवता उनको खा जाते हैं और उनका कुछ भी नहीं होता है। तो उसका उत्तर यहां पर अगले सूत्र में दे रहे हैं, 7वां सूत्र है। भाक्तम वा अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति। बोले ये जो खाने का कथन है ये तो भाक्त कथन है, गौण कथन है। वास्तव में देवता नहीं खाते हैं, तो सिद्धांति वचन रखेगा कि देवता तो खाते ही नहीं है। यहां कहा गया कि देवता उनको खा जाते हैं, सोम राजा को, वो जो वहां पहुंचता है ऐसी जगह पे, ऊंचे स्थान पे, तो देवता तो खाते ही नहीं है। तो जो अनात्मविद हैं, जो आत्मा को जानते नहीं है, अज्ञानता से युक्त हैं और फिर कर्म में प्रवृत्त हैं, ये उनकी निंदा के लिए कथन किया जा रहा है। भाष्य देखिए, वा शब्दो वाक्यालंकारे च शब्दवत। सूत्र में जो भागतम वा, ये जो वा शब्द पढ़ा है, ये केवल वाक्यालंकार में वा मतलब अथवा आदि अर्थ नहीं है यहां पर, अथवा ये ऐसा, वा मतलब अथवा। जैसे च भी वाक्यालंकार में आ रहा है, बस लिख दिया है वहां पर एक सौंदर्य के लिए। इष्टाधिकारिणाम कर्मिणाम देवान्नत्वम, इष्टादि जो करने वाले हैं, पुण्य कर्म करने वाले हैं, उनका देवान्नत्व है, देवता उसको खाते हैं। देव भक्षत्व, देवों का भक्षत्व उनमें है। च यद उच्यते तत्खलु भाक्तम गौणम अस्ति, गई को गौ कर लीजिए। ये सब जो कथन है ये गौण कथन है, अप्रधान कथन है। कुतः, कैसे? अनात्मवित्वात्, तेषाम अनात्मवित्वात्, उनके अनात्मवित होने से, आत्मा को न जानने के कारण से। उसी को खोल दिया, आत्मज्ञाने न रहितत्वात्, आत्मज्ञान से जो रहित हैं उनका कर्मणि एवं प्रवर्तमानत्वात्, वो कर्म में ही लगे रहते हैं, केवल कर्म ही करते रहते हैं, कर्म ही करते रहते हैं, उनका, उनकी ये गति कही गई है। ये क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? ये कर्म करते रहेंगे। कर्म का निषेध नहीं है, कर्म तो करने ही है पुण्य, लेकिन जो कर्म में ही रत रह जाता है, ज्ञान कर्म और उपासना, इन तीनों में से केवल कर्म में ही जो रत रह गया, अच्छे से अच्छे कर्म, अच्छे से अच्छे कर्म, बस इसी में ही लगा रह गया और इसी में अपना परम कल्याण जो देखता है, ये उसने आत्मा को जाना नहीं है। अब वैसे तो कोई भी पुण्य कर्म करता है तो अपने लिए करता है, उससे उसको सुख मिलेगा इत्यादि जो भावना रहती है, आत्मा के लिए ही करता है, लेकिन वास्तव में उसने आत्मा को जाना नहीं है, क्योंकि उसने ये अभी नहीं जाना है कि आत्मा वास्तव में किससे तृप्त होता है, आत्मा की पूर्ण तृप्ति किससे होती है, ये भी उसने जाना नहीं है। इस दृष्टि से वो अनात्मविद है, आत्मा को भी पूरा जाना नहीं है उसने। यदि उसने ये जान लिया होता कि आत्मा की तृप्ति, आत्मा का संतोष इन भौतिक सुख साधनों में कभी नहीं होता है, क्योंकि इनमें दुख मिश्रित है, साथ ही साथ में कुछ दुख भी आएंगे, बाध्यताएं रहेंगी, परतंत्रताएं रहेंगी, तब ये भोग भोगे जा सकते हैं, सीमाएं रहती हैं वहां पर। तो आत्मा तो वास्तव में दुख रहित सुख चाहता है और वो यहां पर है नहीं। तो अगर उसने आत्मा को जान लिया होता कि आत्मा का स्वभाव ये है, वो दुख रहित सुख चाहता है, तो इन
सुखों की प्राप्ति के लिए इन कर्मों में ही रत नहीं रहता, इन्हीं पुण्य कर्मों को करता जाएगा। ये कौन व्यक्ति करेगा? जो इसी में अपना परम कल्याण समझ रहा है, अपना यानी आत्मा का। तो इतने अंश में वो आत्मा का जान नहीं रहा है, अभी समझा नहीं है, इसीलिए इसी में लगा हुआ है। ये एक वेग होता है व्यक्ति में, अच्छे लोगों में अच्छी बातें हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इतना वेग हो जाता है कि मैं परोपकार कर दूं, कितना से कितना, अधिक से अधिक परोपकार कर दूं, और बाकी चीजों से सब गौण हो जाएंगे। उस परोपकार के लिए वो अपने खाने पीने को छोड़ देगा, निद्रा को छोड़ देगा, और सब भी उसकी बहुत प्रशंसा करेंगे। अब जैसे कोई सामान्य व्यक्ति जो नौकरी पेशा करते हैं, अधिक कमाते हैं दुकानें पे, वो पैसा कमाने के लिए अपने भूख प्यास को भूल जाते हैं, खाने पीने को भूल जाते हैं, निद्रा को भूल जाते हैं, शौच आदि को भूल जाते हैं, नित्य कर्मों को भूल जाते हैं, उसी में लगे रहते हैं। कितना त्याग है? नहीं है त्याग, सामान्य बात थोड़ा है इन सबको छोड़ देना। उनको उसी में सुख दिख रहा है कि मेरे इतने पैसे आ जाएंगे तो जैसे सब कुछ हो जाएगा, तो यह अविद्या है। ऐसे ही जो इन कर्मों के पीछे लगे रहते हैं कि इसी से सब कुछ हो जाएगा, वहां भी ये अविद्या काम कर रही है। उनके लिए कहा जा रहा है कि इनको तो देवता खा जाएंगे, निंदा के रूप में। तो कह रहे हैं ये अनात्मवित्वात, उनके आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसा कथन है। तथा ही दर्शयति, जैसा कि देखो ये उपनिषद में कहा गया है, तथा ही कर्मिणाम गतिम दर्शयति श्रुति ही। श्रुति जो शास्त्र है वो कर्म करने वालों की गति को बता रहा है, इनकी क्या गति होती है। अनमृतत्वम अस्थायित्वम तेषाम, उनका अमृतत्व नहीं होता है, अनमृतत्व है। अमृतत्व को वो प्राप्त नहीं कर सकते, उससे नीचे रह जाते हैं। अस्थायित्व है उनका, क्या है? तो उसके लिए ये छंदोग्य का वचन दिया, तद यदे है कर्मचितो लोक क्षीयते। जैसे यहां इस संसार में कर्म से जो चित्त हमारा लोक है वो क्षीण हो जाता है। हमने कर्म कर करके कपड़े बनाए, हमने कर्म करके मकान बनाया, ये सब क्षीण होते हैं ना, एक न दिन उपयोग में आने से क्षीण होते हैं, बने नहीं रहते हैं सदा। हर चीज क्षीण होती है, वाहन है और हैं सब चीजें। तो जैसे ये क्षीण हो जाता है, एवं एवं अमूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते, जब दूसरे जन्म में भी इसी प्रकार से वो भी क्षीण हो जाता है। जब हमने कितने भी पुण्य कर्म किए हो, तो उन पुण्य कर्मों को भोगेंगे, तो उनको भोगने के बाद में फिर वापस वहीं की वहीं आ जाएंगे, बहुत जल्दी, शीघ्रता से। आगे, स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते, ये सोमलोक फिर यहां पर कहा गया। उस सोमलोक में वो विभूति का अनुभव करके, विशेष प्रकार की सिद्धियां, विशेष प्रकार के सुख आदि का अनुभव करके विशेष स्थितियां प्राप्त हो जाएंगी, इतना तो ठीक है। जब पुण्य कर्म करते हैं, अपनी हानि, अपने दुख कष्ट सहन करके भी दूसरों का लाभ करते हैं, तो उससे उनको ऊंची स्थितियां तो मिल जाएंगी। उस विभूति का अनुभव करके पुनरावर्तते, फिर वहीं की वहीं वैसे के वैसे ही हो जाएंगे, मुक्ति तो प्राप्त नहीं होगी उनको। तस्मात् तस्य देवान्नत्वम गौणम एवं उक्तम न मुख्य रूपेण, गौण कर लीजिए इसको, तो इसका देवों का अन्नत्व जो है गौण रूप से कहा गया है। क्योंकि वास्तविकता क्या है, यतो ही देवा न किमपि भक्षयन्ति, बोले देवता तो खाते ही नहीं है, देवता लोग तो खाते ही नहीं है। उसके लिए एक वचन दिया इन्होंने, न हवई देवा अश्नंती न पिबंती, जो देवलोग होते हैं वो न खाते हैं न पीते हैं, देवलोग न खाते हैं न पीते हैं। और ऊपर कहा गया था कि तद्देवा नाम अन्नम तम देवा भक्षयंती, देव उसको खाते हैं। तो एक तरफ कहा गया कि देव न खाते हैं न पीते हैं, तो इन्होंने देवों का मतलब वहां संगति लगाई है कि वास्तव में वो खाते नहीं है, तो गौण कथन है। ऐसे जो ये वचन है, न हवई देवा अश्नंती न पिबंती, छांदोग्य का जो वचन दिया 3-6-1, ये अलग अलग ब्रह्मचारियों का है। वसु आदित्य आदि जो ब्रह्मचारी थे, उनके प्रसंग में ये कहा गया है। वहां देव मतलब वहां उन ब्रह्मचारियों को कहा गया है जो तपस्वी हैं। तो ब्रह्मचारी क्या करते हैं? न खाते हैं न पीते। अब वो यथेष्टम ब्रह्मचारी ना, वो अलग बात है। आज भी देखो वेद भाष्य के अंदर जो महर्षि ने कहा था कि ब्रह्मचर्य से शुष्क शरीर वाले, वो ज्यादा नहीं खाते, उस तरह से नहीं खाएंगे कि वो स्थूल हो जाए। स्थूल हो रहे हैं तो दिक्कत है वहां पर कुछ ना कुछ। तो क्या देवता न खाते हैं न पीते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं न खाते हैं न पीते हैं। अब इसका दूसरा अर्थ भी है कि भाई यूं कुछ भी नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे, यूं तो खाते पीते हैं। लेकिन जैसे सांसारिक व्यक्ति खाता पीता है, वो खाता कैसे है? खाते में रस लेता है। वो पीता कैसे? पीते में रस लेता है। वो खाते पीते नहीं है, वो तो रस लेते हैं वहां पर।
वो जो उनका खाना पीना है वो रस से युक्त है। अगर रस हटा लिया अगर रस हटा लिया तो कहेंगे, पर अगर वो खा भी दिया तो वो क्या कहेंगे, बोले खाना खाया क्या? अरे क्या खाना खाया, जैसे खाना खाया ही नहीं। वो जो जो पेय पीते हैं वो अच्छा नहीं बना, मान लो चाय पीते हैं, चाय अच्छी नहीं, अरे वो कोई चाय थी क्या, वो कोई चाय थी क्या, क्योंकि उनको रस ही नहीं आता है उसके अंदर। तो जैसे कि आप वैज्ञानिकों को देखें, योगियों को देखें, साधकों को देखें, यूं तो वो खाते पीते हैं, लेकिन वो वास्तव में खाते पीते नहीं है। किस तरह से? जो राग युक्त है कि भाई इसी को मेरे को रस लेना है, इसको बहुत अच्छा करना है, और उसमें वो तृप्ति अनुभव करते हैं, उसको लक्ष्य बना करके चलते हैं। ऐसा खाना पीना देव लोग नहीं करते, ब्रह्मचारी लोग नहीं करते। ये ब्रह्मचर्य की तपस्या ही है। जीवन के लिए तो खाते हैं, जीवन के लिए तो खाते हैं, वो रस के लिए नहीं खाते। और जो रस के लिए खाते हैं तो फिर शुष्क नहीं रहते वो, क्योंकि रस के लिए खा रहे हैं वो। और रस की रस की तृप्ति तो जल्दी होती नहीं है, यानी मन तो भरता नहीं है। तो मन को रस की तृप्ति के लिए वो फिर ज्यादा खाते ही हैं, और ज्यादा खाते हैं तो शुष्क कहां रहेंगे, वो तो स्थूल बनेंगे। और जब वो रस के लिए नहीं खा रहे हैं तो वो फिर ज्यादा नहीं खा पाएगा, नियंत्रित रह जाएगा वो। तो ये प्रसंग तो वहां से वो ब्रह्मचारियों से संबंधित था, पर इन्होंने देवताओं के लिए भी कहा कि देवता लोग खाते पीते नहीं है। यानी जैसे सांसारिक व्यक्ति खाता पीता है और खाने पीने में रमण करता है, ऐसे देवता लोग इसमें रमण नहीं करते, वो तो आनंद में रमण करते हैं। उसमें आगे कहा भी है इन्होंने, एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यंती। ये देवता लोग ये नहीं खाते हैं, वो उस अमृत को देख करके ही तृप्त होते हैं। अब ब्रह्मचारियों की दृष्टि से ज्ञान वो अमृत है, उस ज्ञान को प्राप्त करके वो उसी में तृप्त होते हैं। उनको ज्ञान मिलता है, उसी में वो इतने तृप्त रहते हैं कि इस तरफ नहीं ध्यान जाता है ज्यादा उनका। और इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या है, उसके जो लक्षण बताए गए हैं, अल्पाहारी गृह त्यागी। अल्पाहारी भी तो वहां पर लिखा हुआ है, काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। तो काक चेष्टा, वो कौवा मतलब वो गलत अर्थ में नहीं है, जागरूक रहता है। जो कौवा बहुत जागरूक रहता है, इधर उधर आंख घुमाता रहता है, सिर घुमाता रहता है, यानी बहुत चौकन्ना रहता है। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान करता है वो। बगुला जैसे मछली पकड़ने के लिए ना एक पैर पे खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ है ही नहीं वहां पर, उसकी तरह ध्यान, यानी एकाग्र भी होता है, जागरूक भी रहता है और एकाग्र भी होता है। अब वो कौवे वाली चंचलता हटा दी बको ध्यानम को दे करके, कौवे की जागरूकता ले ली और बगुले का ध्यान ले लिया, एकाग्र होता है वो, जागरूकता से एकाग्र होता है। काक चेष्टा बको ध्यानम। और श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होती है उसकी। और कुत्ता तो एकदम थोड़ा सा होते ही जग जाता है, शीघ्र जग जाता है। तो शीघ्र जगने वाला होना चाहिए, नहीं कम सोने वाला होना चाहिए, विद्यार्थी के लिए आवश्यक है श्वान निद्रा। और अल्पाहारी, और खाना कम खाना ही चाहिए उसको। और गृह त्यागी, घर का मोह नहीं होना चाहिए। जिसको घर का मोह है वो घर में ही पड़ा रहेगा तो क्या सीखेगा वो, विद्या के लिए बाहर ही नहीं निकलेगा वो। माता पिता का मोह है, घर का, मां की रोटियां खानी है हाथ की, मां का दुलार प्राप्त करना है, प्रेम से घर में रहना है, तो क्या विद्या को सीखेगा? घर में सारी विद्याएं थोड़ा ना मिलेगी, बाहर तो जाना पड़ेगा, दूसरा शहर भी जाना पड़ता है। और विद्यालय भी जाता है तो घर छोड़ के जाता है ना, वो घर छोड़ के तो जाता है, कुछ घंटे के लिए विद्यालय में जाता है, उतना तो गृह त्याग करता है। और दूसरे शहरों में भी जाना पड़ता है, विदेशों में भी जाना पड़ता है बड़ी बड़ी पढ़ाई के लिए। तो अल्पाहारी होगा तो वो नींद भी कम आएगी उसको, वो सब चीजें रहेंगी, ध्यान भी, जागरूकता भी सब रहेगी। तो अल्पाहारी तो है। तो न हवई देवा अश्नंती न पिबंती। देवता लोग जो ब्रह्मचारी हैं, जो ज्ञान के पिपासु हैं, वो खाते पीते नहीं है। उनको जो मिल गया उसी में तृप्त हो जाते हैं, जो है बस मिल गया, उसकी परवाह नहीं करते वो। ये मिले, आज ये बनाना है, आज ये करना है, आज ये करना है, ये जो सारी योजना बनती है ना, वो नहीं बनेगी उनके। जो मिल गया। या 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं आधुनिक ढंग से देख लो। एक तो खूब ध्यान रखता है कि आज क्या बनेगा, आज क्या बना है, वो सोच चलता रहता है। और फिर ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाते हैं तो फिर ज्यादा सोते हैं, फिर आलस से आता है पढ़ाई में, बोले चलो अभी नहीं पढ़ते, अभी तो आराम करते हैं। तो आराम तो करना पड़ेगा, ज्यादा खा लिया है तो
तो इसलिए कहा न वही देवा अश्नंती न पिबंती, जो ज्ञान में लगे हुए रहते हैं वो ज्यादा खाते पीते नहीं है। और परीक्षा के दिनों में देख लो ना, जब चिंता होती है परीक्षा की, पढ़ना होता है, तो क्या करते हैं वो भरपेट खाना खाते हैं क्या? वो थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं कि नहीं इतना ही, अभी तो परीक्षा है, अभी तो परीक्षा है, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, कम खाऊंगा। ऐसे ही वैज्ञानिक किसी अनुसंधान में लगे हुए हों, लगातार उनको काम करना है, घंटों काम करना है, तो वो ज्यादा खाना खा करके और फिर पेट पे हाथ फेर करके यूं बैठते नहीं है कि अब तो बस तसल्ली से अब आराम करो। ऐसा वैज्ञानिक नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि उसको पता है मेरे को आकर के काम करना है अभी, ये तो भोजन लिया है थोड़ा सा, वो गया गया, जो मिला मिला, उसमें क्या कुछ कम है ज्यादा है उसको उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, लिया आपने खा लिया, प्रेम से खा के और बैठ गया, फिर काम करने लगे। तो ये प्रतीकात्मक कथन है कि देवता न खाते हैं न पीते हैं, जीवन के लिए तो कहते हैं रस युक्त होकर के नहीं खाते हैं, ऊंचे लक्ष्य से करते हैं और अमृत की तरफ वो करते हैं, अमृत की तरफ ध्यान रखते हैं। ज्ञान रूपी अमृत है, परमात्मा का आनंद है, उस तरफ वो ध्यान रखते हैं, उसी की तरफ केंद्रित रहते हैं, तो इधर से उनका मन हट जाता है। तो ये जो यहां पर इन्होंने कहा कि भाई अगर यहां से जाकर के देवताओं का वो अन्न बन जाता है, देवता खा लेते हैं उसको, तो फिर क्या मतलब हुआ? तो भले वास्तव में देवता ऐसे खाते नहीं है, ये तो एक उनकी निंदा के लिए कहा जा रहा है कि जो कर्म में ही लगे रहते हैं, कर्म में ही लगे रहते हैं, तो उनकी गति बहुत ऊंची नहीं जाती, उतने मात्र के लिए, निंदा के लिए ये कथन किया गया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ, ओ, सभी को सादर विवादन। ओम।